अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज का हमारा मौजू माइंड साइंस क्या है। अक्सर व बेशतर सेमिनार्स और वर्कशॉप में मुझसे जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, चाहे मौजू कोई भी हो, लेकिन लोग आके यही पूछते हैं माइंड साइंस क्या है। तो आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए। माइंड साइंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें माइंड को समझना होगा कि माइंड क्या है। बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल होता है कि माइंड जो है वो यहाँ पर होता है, यानी वो ब्रेन को ही माइंड समझ रहे होते हैं, या इसी ब्रेन की ही किसी से लिंक कर रहे होते हैं कि माइंड का यही खाना है और इसी को माइंड कहा जाता है और इसी को दिमाग कहा जाता है। पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि माइंड और ब्रेन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ हैं। ब्रेन जो है ये एक फ़िज़िकल ऑर्गन का नाम होता है जो यहाँ होता है। माइंड इज़ नॉट अ फ़िज़िकल ऑर्गन, ये कोई फ़िज़िकल ऑर्गन नहीं होता, बल्कि माइंड आपकी पूरी बॉडी के अंदर होता है। हमारी बॉडी खरबों खलियात के ऊपर मुश्तमिल होती है और ये खलियात रोज़ाना की बुनियाद पर टूटते हैं, नए खलियात आते हैं और यूँ एक साल के अंदर अंदर हमारी बॉडी मुकम्मल न्यू हो जाती है। यानी एक साल पहले के तमाम खलिए अपने टूट के अपनी जगह छोड़ के दूसरे खलिए उनकी जगह आ चुके होते हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये खलिए सारे टूट जाते हैं और फिर नए आ जाते हैं, तो इनको चला कौन रहा है। ये जो सिस्टम है इसको आप डीएनए कहते हैं। यानी हमारे हर खलिए के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसको आप डीएनए कहते हैं। हर जाने वाला खलिया आने वाले खलिए को वो प्रोग्राम देके जाता है। यूँ हमारी तमाम तर बॉडी में हमारा माइंड पाया जाता है, ये एक प्रोग्राम की सूरत। इसको मज़ीद आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं कंप्यूटर की एग्जांपल दूंगा कि कंप्यूटर जो आपको नज़र आ रहा होता है, बेसिकली वो जो उसका हार्डवेयर होता है सारा वो कंप्यूटर होता है, और उसके अंदर जो प्रोग्राम चल रहा होता है जिसके ऊपर आप तमाम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं या जिससे कंप्यूटर से जो आप फ़ायदे उठा रहे होते हैं, वो तमाम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की सूरत के अंदर होता है। हमारा जो दिमाग है ये एक कंप्यूटर की तरह फ़िज़िकल ऑर्गन है और इसके अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, वो क्या है सॉफ्टवेयर, उसको कहते हैं माइंड। अच्छा, जिस तरह कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाते हैं और वो वायरस आपके उस पूरे प्रोग्राम को, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को ख़राब करते हैं, मुतासर करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, उसके अंदर एंटी वायरस इंस्टॉल करते हैं जो उस वायरस को ख़त्म करता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी कुछ वायरसेस आ जाते हैं जो मनफी सोच या माहौल या मौरूसियत, जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, उससे मुंतकिल होकर हमारे अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये तमाम वायरसेस जो हमारी परफॉर्मेंस को भी ख़राब कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसकी मनफी सोच उसके अंदर आ गई, आप सोच सकते हैं उसकी ज़िंदगी कैसी होगी अगर वो सारी ज़िंदगी मनफी सोच के साथ गुजार दे। तबाह हो जाएगा उसका पूरा सिस्टम, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मनफी सोच इतना ख़तरनाक वायरस है। माइंड साइंस क्या करती है, माइंड साइंस ये बताती है कि ये वायरस इंस्टॉल कहाँ से हुआ, यानी कैसे आया, इसको अनइंस्टॉल कैसे करना है, और फिर इसकी जगह कोई दूसरा प्रोग्राम जो उसको, मिसाल के तौर पे किसी के अंदर खौफ आ गया, माइंड साइंस ये बताती है दो तरह के खौफ हम इंसान अपने साथ लेकर पैदा होते हैं, एक ऊंचाई से गिरने का और एक ऊंची आवाज़ का। इसके अलावा जितने भी खौफ होते हैं ये हमारे ख़ुद साख्ता होते हैं, ये हमारे ख़ुद के पैदा करदा होते हैं। एक शख्स है, उसको पब्लिक स्पीकिंग का खौफ है, लोगों के सामने बोल नहीं पाता, ये वो कुदरती तौर पे लेके नहीं आया था, बल्कि हमने इसको कहीं ना कहीं से लर्न किया था। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, ज़्यादातर लोग स्कूल से लर्न करते हैं पब्लिक स्पीकिंग के खौफ को। माइंड साइंस ये बताती है कि ये खौफ जो है ये एक प्रोग्राम है, ये कहीं से भी आया हो वो इसका को आइडेंटिफाई करती है। अगर ना भी करे तो भी मसला नहीं है, कहीं से भी आया हो ये हमारा कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि इसको अनइंस्टॉल करके इसकी जगह एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल करना जो उसको पब्लिकली बोलने में मदद दे। ये 3 प्रोसेस से वो गुजारती है। किसी भी 2 खौफ के अलावा, यानी ऊंचाई से गिरने और ऊंची आवाज़ के खौफ के अलावा, दुनिया का कोई भी खौफ जो उसके अंदर मौजूद हो, वो खौफ माइंड साइंस बासानी 8 से 10-20 मिनट के अंदर वो खौफ ख़त्म करती है और उसकी जगह नए ऐसे एम्पावरिंग बिलीफ, ऐसे एम्पावरिंग प्रोग्राम इंस्टॉल करती है जो इंसान को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। माइंड साइंस के डोमेन के अंदर हर वो साइंस आती है जो
मेडिसिन से पाक हो, यानी अद्वियात से पाक हो, वो तमाम माइंड साइंस के डोमेन में आती है। ज़्यादातर जो इसमें कॉमन है वो है हिप्नोथेरेपी, NLP, साइकोलॉजी, सिल्वा ESP सिस्टम, इसी तरह की और भी दीगर साइंसेस हैं जो माइंड साइंस के डोमेन में आती हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि माइंड के 2 हिस्से होते हैं, यानी 2 पार्ट्स। अब माइंड की आज हमने बात कर ली, माइंड साइंस क्या होती है ये बात कर ली। आगे हम बात करेंगे माइंड के 2 हिस्से होते हैं, जिसको एक शऊर कहते हैं, एक लाशऊर कहते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड क्या होते हैं। सो स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।